हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद राहुल पे। आज हम लोग देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम और रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग या जनरल एंट्री करने में लोग कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत ल्यूकास पेसियोली ने की थी, जो उनकी मैथ की बुक थी डी कंप्यूटरी सेट स्क्रिप्चरिस में, उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की बात की थी। इसमें क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा दो पार्टीज होती हैं। ठीक है, डबल इंजन सिस्टम का एस्पेक्ट ही इसी बेस पे है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा पार्टीज दो होंगी, जिसमें एक पार्टी रिसीव करती है और दूसरी पार्टी पेड करती है। या ऐसा भी कह सकते हैं, एक पार्टी चीज़ें हमें देती है, दूसरी पार्टी हमसे चीज़ें ले जाती है। इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए, इसको हम लोग या एंट्रीज करने के लिए हम लोग इसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस हमको थोड़े बहुत जानने ज़रूरी हैं। जैसे ये एक साइंटिफिक सिस्टम है, इसमें टोटली हम लोग की फुली रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे चलते हैं, सिस्टमेटिक वे से चलते हैं, इसलिए हम लोग इस मेथड को हम लोग साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, ये इसमें जो हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन की सारी बात चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं। ये कंप्लीट रिकॉर्ड होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का, उसकी कोई भी चीज़ें उसमें छूटती नहीं है, जो सबसे अच्छा एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम का। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो कि किसी भी अर्थमेटिक मिस्टेक का को ढूंढ सकता है आराम से। किसी भी अर्थमेटिक मिस्टेक को ढूंढने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसको हम लोग अकाउंट को चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, जिससे हमें ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जो है प्रॉफिट गेन कर रही है या लॉस गेन कर रही है हमको पता चलता रहता है। साथ ही साथ इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की, उसको भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें अगर डबल एंट्री सिस्टम की, तो डबल एंट्री सिस्टम में कोई खास डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। इसमें इकलौता डिसएडवांटेज यही है कि डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई करने के लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है। और दूसरी इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इसमें खर्च थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको न्यू एम्प्लॉय रखने होंगे जिनके पास नॉलेज हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो। अगर ऑनलाइन किसी डेटाबेस पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी हो तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो एक तरह की एक्सपेंसिव है, जो छोटे इंडस्ट्रीज के लिए या छोटे फर्म्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी इसमें कोई और डिसएडवांटेज नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। ठीक है, उन वर्ड्स को हमको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे सबसे पहला वर्ड है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? कोई भी वर्क जिसको प्रॉफिट गेन करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग ट्रेड कहते हैं। मतलब कोई भी, अगर हिंदी में अगर हम लोग बात करें, ट्रेड को हिंदी में व्यापार कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम हम लोग लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। दूसरा बात हम लोग देखते हैं प्रोपराइटर। प्रोपराइटर वो पर्सन होता है जो कि ट्रेड शुरू करता है, वो कैपिटल देता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी कैपिटल होती है। और कैपिटल कौन देगा? जो कैपिटल बिजनेस को रन करना चाहता है, ट्रेड को रन कराना चाहता है। तो वो व्यक्ति जो कि ट्रेड को रन करने के लिए कोई भी पैसा देता है या कैपिटल देता है, वो क्या कहलाता है? प्रोपराइटर कहलाता है। प्रोपराइटर को ही हम लोग ओनर कहते हैं। प्रोपराइटर ही असली मालिक होता है। तीसरा वर्ड है आपका कैपिटल। कैपिटल वो चीज़ें होती हैं जो कि बिजनेस का स्वामी जो होता है, व्यवसाय का स्वामी जो होता है, या प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस जो होता है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया कोई भी पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, इसमें ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो केवल पैसा लगाए, वो पैसे की जगह गुड्स भी ला सकता है, कोई असेट भी ला सकता है। जैसे दुकान स्टार्ट करने की, किसी सिंपल सी अगर दुकान है उसको स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमको गुड्स चाहिए, साथ ही साथ हो सकता है कुछ कैश भी चाहिए, हमको कुछ ज़रूरी फर्नीचर्स भी चाहिए और कुछ इक्विपमेंट भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी ओनर लेके आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें आएंगी किसमें? कैपिटल में। चौथी चीज़ है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग वो वैल्यू होती है मनी की या गुड्स की या असेट की, जो बिजनेस का ओनर जो होता है या प्रोपराइटर जो होता है, अपने पर्सनल यूज करने के लिए बिजनेस से
विथड्रॉ कर लेता है। मतलब अगर बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस से कोई भी चीज़ अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेता है, जैसे किसी की छोटी दुकान हो, उसने टॉफ़ी बिस्किट की दुकान हो, तो उसने क्या किया, एक बिस्किट का पैकेट ले लिया अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया उसने। तो ये चीज़ें क्या कहलाएंगी, ये ड्राइंग कहलाएगा। ये उसने सेल नहीं की, इसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, केवल अपने यूज करने के लिए ले लिया, इसको ड्राइंग कहेंगे। अब यहाँ समझिएगा कि जब भी प्रोपराइटर जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा ले आता है या कोई गुड्स ले आता है तो उसको हम लोग कैपिटल कहेंगे। और अगर वो पैसा निकाल के ले जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राइंग। फिर क्या है, गुड्स। गुड्स क्या होता है, गुड्स वो चीज़ होती है जिससे कोई भी बिजनेस रन करता है। अब कोई बिजनेस है तो बिजनेस में चलाने के लिए गुड कोई ना कोई सामान चाहिए जिससे हम लोग खरीद सकें या बेच सकें। अगर कोई सामान ही नहीं होगा, कोई थिंग ही नहीं होगा जिसको हम लोग खरीद या बेच सकें, तो बिजनेस रन कैसे करेगा। तो ऐसी चीज़ें जिसको जो बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी हो, चलाने के इन द सेंस जिससे बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सके, जिसको बेच बिजनेस को प्रॉफिट हो, वो क्या कहलाती है, गुड्स कहलाती है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, खासकर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी हम लोग जनरल आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्काउंट बहुत अच्छे से समझना होगा, उसमें डिस्काउंट की ट्रीटमेंट हम लोगों को अलग से करने होंगे। तो डिस्काउंट समझिएगा, डिस्काउंट क्या होता है, किसी भी सेल्स को बढ़ाने के लिए या फिर पैसे लेने के लिए, गुड्स की सेल को बढ़ाने के लिए या फिर पेमेंट तुरंत प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू में थोड़ा सा पैसा कम करके दे देते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्काउंट कहते हैं। अब डिस्काउंट जो है मेनली टू टाइप की होती है, कुछ बुक्स में थ्री टाइप्स की भी दी रहती हैं, लेकिन जनरली टू टाइप्स की होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब आगे देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट मेनली जो प्रोपराइटर होता है, जो बिजनेस को रन कराता है, या बिजनेस का जो ओनर होता है, वो जब भी अपनी सेल बढ़ाने कोई भी चीज़ कोई भी डिस्काउंट देता है, इस तरह का स्पेशल छूट देता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्ट हमेशा को इंक्रीज करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कई बार हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं या किसी मार्ट में जाते हैं, तो वहाँ स्पेशल ऑफर्स रहते हैं, तो फ्लैट 20% ऑफ, 30% ऑफ, ऐसे सारे डिस्काउंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि कस्टमर्स जो है वो चीज़ों की खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब ऐसे में क्या होता है कि उनकी सेल्स क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के जो डिस्काउंट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें जो है हमेशा ट्रेड डिस्काउंट में हमेशा परसेंटेज दिया रहता है, और ट्रेड डिस्काउंट का यूज हम लोग कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं। मतलब ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू तो कम करके दिखाई जाती है, लेकिन कभी भी इसकी एंट्री डिस्काउंट से रिलेटेड, इसकी ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री कभी भी हम लोग पास नहीं करते हैं। दूसरा डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो है कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है, कि टाइम से पहले हमको अगर पेमेंट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, उसके जो भी वैल्यू होती है उसमें थोड़ी सी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे हमको पेमेंट आसानी से जल्दी मिल जाए। जैसे कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो कैशबैक का लालच दिया जाता है आपको। ठीक है, या फिर ऐसे ऐसा कुछ होता है कि अगर आप 10 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं तो 2%, 5%, जितना पेमेंट करेंगे उसमें 2% या 5% डिस्काउंट अलाउड होगा। जब भी याद रखिए कि जब भी पेमेंट हम लोग करते हैं, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्काउंट अगर दिया जाता है, पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है, तो उस तरह का डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट होता है। जनरली आप जब भी मार्केटिंग ऐप पे जाएंगे तो जो कैशबैक मिलता है वो भी एक तरह का कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसमें भी 2%, 5% परसेंटेज में दिया रहता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कैश डिस्काउंट जो है हमेशा जनरली कम अमाउंट होता है, 2%, 4%, 10% ऐसा होता है, जबकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ज़्यादा हो सकता है, 20%, 50% ऐसे भी हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैश डिस्काउंट को हमेशा दिखाया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे, तो उसमें हम लोग हमेशा कैश डिस्काउंट को एंट्री में शो करेंगे। ठीक है, चाहे कैश डिस्काउंट हमें मिल रहा हो या दिया जा रहा हो। ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग इसकी एंट्री बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में हम लोग जनरल एंट्री में कैश डिस्काउंट का यूज करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।